दोस्तों, अभी जो संकट का दौर चल रहा है, इस संकट के दौर में काफी युवा बेरोजगार हो चुके हैं। उनके सामने 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। परिवार का पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि काफी टाइम से लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना के चलते हुए काफी टाइम से पूरे देश क्या पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन हो रखा है और इस लॉकडाउन से काफी फैक्ट्रियां, काफी कल कारखाने बंद होने के कगार पर है। काफी युवा बेरोजगार हो चुके हैं और इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ा है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा है वो बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि गांव को छोड़ के वो बाहर जाते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं, वहां अपना काम धंधा करते हैं, सेटअप करते हैं और 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करते हैं। लेकिन अभी जो दौर चल रहा है वो बहुत घोर संकट चल रहा है। इस संकट के अंदर काफी युवा बेरोजगार हो चुके हैं। इस दौर से उभरने के लिए मात्र एक सहारा है पशुपालन। पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को बदल सकता है, उसकी काया को पलट सकता है। तो दोस्तों, मैं हूं राज चौरान और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल आर फिल्म्स। दोस्तों, गांव की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एकमात्र सहारा है पशुपालन और पशुपालन गांव की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार से मजबूत कर सकता है, हम किस प्रकार से संकट से उभर सकते हैं और किस प्रकार से युवाओं को जो पशुपालन व्यवसाय है वो उनको रोजगार कैसे दे सकता है, आज हम सभी बातों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारी इस यूनिक वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपकी लाइफ को सेटल कर सकता है। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान पिछले दिनों पूरे देश का ध्यान एक विशेष न्यूज पर गया होगा। मुंबई के एक परिवार को ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे के लिए ऊँटनी का दूध चाहिए था। ऐसे में दिल्ली मुंबई मार्ग पर चलने वाली मालगाड़ी से विशेष व्यवस्था कर दूध पहुंचाया गया। सातड़ी पाली में ऊँटनी के दूध को एक ऐसी संस्था है जो देश विदेश में भेजती है। ऊँटनी का दूध इम्यूनिटी बढ़ाने, डायबिटीज व ऑटिज्म में काफी कारगर है, लेकिन ऊँट पालन अब धीरे धीरे दम तोड़ता जा रहा है। भारत में टॉप क्वालिटी के पशुधन हैं और ऐसे पशुधन पूरी दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ गाय, भैंस, ऊँट, घोड़ा, बकरी व भेड़ की बेहतरीन नस्लें उपलब्ध है। राठी, थारपारकर व गिर जैसी गायों की नस्लें विदेशी होलिस्टीन व जर्सी गायों को टक्कर देती है। चारे पानी की भारी कमी व तेज गर्मी के बावजूद अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला ये पशुधन गजब का उत्पादन देता है। पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है, पर नीति निर्माताओं की अपेक्षाओं के कारण ये व्यवसाय युवाओं की पसंद नहीं बन पाया है। चारगाह नष्ट हो गए, पशु क्रय विक्रय के केंद्र, पशु मेले बर्बाद होने, पशुपालन व पशुपालक दोनों की है दृष्टि देखने व प्रोत्साहन नहीं मिलने से लोग शहर की तरफ चले गए हैं, जिसका परिणाम संकट में लौटते ग्रामीणों की दुर्दशा के रूप में सामने आ रहा है। दोस्तों, खेती में खतरे अधिक जोखिम है, लेकिन पशुपालन में कोई जोखिम नहीं है। कृषि उत्पादों को बेचने के लिए किसान हमेशा मंडी, बिचौलिया व सरकारी नीतियों पर डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन पशुपालन में ऐसा नहीं है। पशुपालन में सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र दूध, घी, अंडा, मांस, मछली, देसी खाद आदि खरीदने के लिए पशुपालक के द्वार तक आ जाते हैं। खेती उत्पादों की कीमतों में इतना उतार चढ़ाव रहता है कि किसान सदमे को झेल नहीं पाता है। पशु उत्पादों की कीमतें हमेशा बढ़ती रहती है और देखा जाए तो आज ग्रामीण पशुपालन के सहारे टिके हुए हैं। कोरोना संकट में जब सारे उद्योग ठप पड़े रहे या कई तबाह हो गए, एकमात्र पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जो आबाद रहा है, डेयरी क्षेत्र आबाद रहा है। इस संकट में सफेद क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन याद आते हैं। इस समय गांव की ओर जा रहे मेहनतकश दुखी मजदूरों की जो सैलाब नजर आ रहे हैं, उनमें गुजरात के ग्रामीण कहीं नजर नहीं आ रहे। गुजरात की मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन ही है। देसी गिर गाय और मुर्रा भैंस पालन से कोऑपरेटिव मूवमेंट के जरिए डॉक्टर कुरियन ने ऐसी काया पलट कर दी कि किसी ग्रामीण को रोजगार के लिए गुजरात छोड़ना नहीं पड़ा। यदि छोड़ा हो तो किसी बड़े बिजनेस या पैसे के लिए छोड़ा होगा। डॉक्टर कुरियन द्वारा बोया हुआ अमूल आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड का बीज आज वर्क्स बनकर दुनिया के कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से काफी आगे निकल गया है। डॉक्टर कुरियन ने ग्रामीण सहभागिता द्वारा खुशहाली के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए
आनंद के अमूल व डेयरी बोर्ड में दिल्ली से लाख कोशिश के बावजूद किसी ब्यूरोक्रेट्स को नहीं आने दिया। वह कहते हैं कि सिर्फ किताबें रटकर बनने वाले ब्यूरोक्रेट्स ग्रामीण किसान की पीड़ा, गांव की व्यवहारिकता व विकास के बारे में क्या जाने। पशुपालन को व्यवसाय बनाकर युवाओं का शहर की ओर पलायन रोका जा सकता है, क्योंकि पशुपालन मात्र एक ऐसा व्यवसाय है जो कम पूंजी में कम समय में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है। देशी गोवंश, मुर्रा, भैंस व कुछ संकर नस्ल की गायों के डेयरी बिजनेस द्वारा अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है। ऊँटनी के दूध को दुनिया में बेचकर धन कमाया जा सकता है। दुर्लभ गुणों वाले बकरी के दूध बने उत्पादन द्वारा भारी विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है। आदिवासी क्षेत्र में घर के बाड़े में ही बकरी व मुर्गी पालन द्वारा अच्छी आय के साथ कुपोषण भी खत्म की जा सकती है। पशुपालन को बढ़ावा देकर देसी खाद के प्रयोग से ऑर्गेनिक खेती के उत्पाद धूम मचा सकते हैं। यदि पशुपालन को ग्रामीण रोजगार में फिर से स्थापित करना है तो डॉक्टर कुरियन के कोऑपरेटिव मूवमेंट मॉडल को अपनाना होगा, जिसके अनुसार ग्रामीण विकास की सारी शक्तियां राजनेताओं व ब्यूरोक्रेट्स को देने के बजाय पशुपालकों को देनी होगी, क्योंकि पशुपालन की सफलता में गांव को नहीं समझ सकने वाले ये ब्यूरोक्रेट्स की ही सबसे बड़ी बाधा है। राज्यों की पशुपालन विभागों में अधिक बजट उत्पादन नहीं देने वाले पशुओं को मात्र जिंदा रखने के लिए अनुदान या घटिया व अनावश्यक दवाई की खरीद पर खर्च किया जाता है। इसलिए पशुपालकों को सीधे गाय, बकरी, सुअर, मुर्गियां, पशुहार आदि की खरीद के लिए आर्थिक सहायता और आदिवासी पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण को सीधे पशु वितरण करना एकमात्र समाधान है। गौशालाओं में नस्ल सुधार द्वारा दूध, घी, गोबर उत्पादन कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना होगा। गांव में पशुपालन छोड़ने की एक बड़ी वजह यह भी है कि जिन परिवारों में ये रोजी रोटी का एकमात्र जरिया था, उनको अकाल जैसी विपदा में कोई सरकारी सहायता नहीं मिली, जबकि उत्पादन नहीं देने वाले पशुओं के लिए सरकारें हर साल करोड़ों रुपए का अनुदान देती है, लेकिन पशुपालक भाइयों तक वो अनुदान नहीं पहुंच पाता है। बिचौलिए उसको गमन कर जाते हैं। धार्मिक दखल से भी पशुपालन का नुकसान हुआ है। खेती बाड़ी के लिए बछड़े नहीं बिकने के कारण सारे प्रसिद्ध पशु मेले सिमट गए हैं। गोवंश आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है। एशिया की सबसे बड़ी बीकानेर की ऊन मंडी अब इतिहास बनकर रह गई। देश की लेदर इंडस्ट्री जो कल तक लेदर एक्सपोर्ट भी करती थी, अब अधिकांश इंपोर्ट करने के लिए मजबूर है। छोटे किसान जो बैलों से खेती बाड़ी करते थे, अब बैलों की खरीद फरोख्त नहीं कर पाते हैं। पशुपालन हाशिए पर चले जाने से गांव के सारे औरण व चारगाह उजाड़ होकर विलायती बबूल के जंगल में बदल गए। यह अतिक्रमण की भेड़ चढ़ गई। इसलिए चारा उत्पादन को आंदोलन बनाया जाना बहुत जरूरी है। गांव, शहरों, सड़कों व नहरों के किनारे वन क्षेत्र में बेर, बबूल, नीम, पीपल, बाड़, खेजड़ी, अरडू आदि पशुओं और जोहार में उपयोग लिए जाने वाले वृक्षों को बढ़ावा देना होगा। यदि युवा मजदूरों के लिए शहर की ओर भागने के बजाय गांव में रहकर गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन वैज्ञानिक ढंग से करे तो ये परिवार की आर्थिक, सामाजिक समृद्धि और स्वास्थ्य का मजबूत आधार बन सकता है। तो दोस्तों, पशुपालन करके हम अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। हमारे को गांव से शहर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अभी आपने देखा है कि संकट के दौर में हमारी स्थिति कितनी खराब हो गई है, लेकिन गांव में रह के हम पशुपालन व्यवसाय करके हम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, गांव की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। पशुपालन मात्र एक ऐसा व्यवसाय है जो ज़्यादा जोखिम नहीं है, कम समय में कम पूंजी में अधिक बेनिफिट हम कमा सकते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा लंबा क्षेत्र है, तो इस प्रकार से पशुपालन व्यवसाय करके इस आर्थिक संकट से, इस घोर संकट से हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आपके सामने से लेटेस्ट यूनिक और डिफरेंट वीडियो लेके प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए ओके, बाय।